student, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is measurement. तो जब भी हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास कि आप क्या मेजर करना चाहते हैं. जस्ट लाइक लेंथ, इसकी कितनी लेंथ होगी या फिर इसका वेट, कितना इसका वेट होगा, और हम कितना पानी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं. ठीक है, चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं. So here we are having some point that we have learned, just like measurement of length, measurement of weight, measurement of capacity. Okay, next is what we will learn, just like measuring length and using a ruler, conversion of length units, measurement of weight, conversion of mass units, measurement of capacity, conversion of capacity units. तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पर देखते हैं. चलिए उसके बाद हम आगे देखेंगे. सो यहाँ पर आता है दैट इज रिकॉल एक्सरसाइज, दैट इज टिक द करेक्ट वर्ड. ओके, सो हियर वी आर हैविंग द थर्ड पॉइंट. एन एप्पल वेज मोर लेस देन 1 kg. तो एप्पल का वेट क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियसली कम होगा 1 kg से, क्योंकि वो तो लाइट वेट होते हैं. ओके, इस टाइप से आपको इनको फिल करना है. चलिए नेक्स्ट इज मेजरिंग लेंथ यूजिंग आ रोलर. तो अब यहाँ पे हमारे पास रूलर है. ठीक है, तो अब इसके हिसाब से हम यहाँ पर मेजर करेंगे. अब देखो मेजर कैसे करते हैं. अगर हमारे पास एक लाइन है तो उसका एक 0 पॉइंट होता है, यहाँ पर उसको रखेंगे एंड देन जहां तक वो जा रही है, हमने देखा ये 9 तक जा रही है, तो ये क्या हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज अ 9 सेंटीमीटर इज अ पॉइंट. ओके, चलिए नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं. अब देखिए यहाँ पे हमें पेंसिल को मेजर करना है. पेंसिल को मेजर करने का मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको मेजर करा, एक पॉइंट हमने 0 पर रखा. ओके, देन उसके बाद यहाँ पर हमने रखा 6 पर, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर. ओके, तो बस सिंपल मेजरमेंट होती है. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 9.1 ए पार्ट, दैट इज यूजिंग द स्केल मेजर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो चलिए ये आप लोगों के लिए, आप लोग स्केल लेंगे उसको मेजर करेंगे. अगर मैं इसको मेजर करना चाहूँगा तो आई थिंक मेरी जो बुक होगी वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं बी पार्ट पर. यूजिंग स्केल मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट. तो चलिए हम इसका एक पार्ट लेते हैं. ओके, तो हमारे पास ये आ गई ये लाइन, इसको मेजर करना है. तो हमने एक पॉइंट कहाँ पर रखा 0 पर, और एक पॉइंट हमने इसको रखा यहाँ पर लाइक दिस. तो आप ये देख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर. ओके, तो इस टाइप से आप इनको क्या करेंगे, मेजर करेंगे. ओके, सो हियर वी आर हैविंग नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कन्वर्जन ऑफ लेंथ यूनिट्स. सो यहाँ पे बोला गया दैट इज कन्वर्जन ऑफ लेंथ यूनिट, जस्ट लाइक 1 मीटर टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर्स. क्लियर. तो हम यहाँ पे देखेंगे टू कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर्स, मल्टीप्लाई द नंबर बाय मीटर बाय 100, चेंज द यूनिट टू सेंटीमीटर. ओके, तो अगर हमें मीटर से सेंटीमीटर पे जाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. अगर सेंटीमीटर से मीटर पे आना है तो हम किससे करेंगे, डिवाइडेड बाय 100. ओके, ओके, तो यहाँ पे कन्वर्जन ही कन्वर्जन है. तो चलिए इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं अच्छे से. So here we are having our exercise, that is 9.2. Question number 1. Convert the following lengths into centimeter. तो चलिए यहाँ से सेकेंड पार्ट देखते हैं. So we know that 1 meter equals to how many centimeter? 100 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे कितने मीटर हो गए हमारे पास 20 मीटर equals to 20 into 100 सेंटीमीटर. ये हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज एन आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Here we are having B part, that is convert the following lengths into meter and centimeter. So चलिए यहाँ पर आते हैं. ठीक है, तो हमने देखा उसको मीटर और सेंटीमीटर में करना है. तो हम यहाँ पर देखिए तो 1 सेंटीमीटर, तो उसको कितना होता है 1/100 मीटर. तो यहाँ पर जाएगा 1597 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 equals to, this is 15.97
सेंटीमीटर। तो ये जो लेफ्ट साइड पार्ट होगा दैट इज 15 मीटर, राइट साइड पार्ट होगा दैट इज 97 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर? चले, नेक्स्ट वी आर हैविंग सी पार्ट। कन्वर्ट द फॉलोइंग लेंथ्स इनटू सेंटीमीटर। ओके, तो यहां से ले लेते हैं हम डी पार्ट। सो वी आर हैविंग मीटर एंड सेंटीमीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सो देखिए यहाँ पे 93 मीटर, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, और ये कितना था हमारे पास 25 सेंटीमीटर। चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 9300 सेंटीमीटर प्लस 25, so that is 9325 centimeter. That is your answer. Okay, चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी। कन्वर्ट द फॉलोइंग लेंथ इनटू किलोमीटर एंड मीटर। सो चलिए पिक कर लेते हैं हम सेकंड पार्ट। सो वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर? 1000 kilometer. Okay, so here we are having 8743 मीटर। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8743 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। देखिए 3 जीरोस हैं, तो ये जो पार्ट होता है हमारा, ठीक है, ये किस में चला जाएगा? 3 जीरोस है तो मीटर में, बाकी बचा पार्ट जिसमें होगा हमारा किलोमीटर में। चलिए, तो इसको करने के बाद आ गया हमारे पास जस्ट लाइक 8 किलोमीटर 743 meter. So this is our answer. Okay, so next here we are having measurement of weight, that is mass. तो जब भी आपको ये देखना होता है कि कोई भी चीज़ कितनी भारी है या उसका वेट कितना है, तो हम क्या करते हैं? वेट्स को मेजर करते हैं। चलिए, से यहाँ पर आते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस वी लर्न द मास कैन बी मेजर्ड यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स सच एज स्टोन्स, मार्बल्स एटसेट्रा। सो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है वी यूज ग्राम, and to measure bigger weights we can use larger units called kilogram. तो हम यहाँ पे देखेंगे जैसे 5 kg है, 2 kg, 1 kg, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम। तो जितना कम वेट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट है उसके लिए हम स्मॉल वेट्स यूज़ करते हैं, जितना ज़्यादा वेट होगा उसके लिए हम बिगर वेट यूज़ करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक यूनिट आई है फॉर कन्वर्जन, दैट इज 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए 5 किलोग्राम का 5 इंटू 1000 करेंगे दैट इज 5000 ग्राम। ओके, चलिए, उसके बाद कन्वर्जन है, तो हमें ये बात भी ध्यान रखना है कि 1000 ग्राम किसके इक्वल होता है? 1 किलोग्राम के। तो अगर आप कोई भी चीज़ अलग अलग करेंगे तो आप इस पैटर्न में भी कर सकते हैं, जैसे 4000 प्लस 650 ग्राम, तो 1000 है तो ये 1 किलोग्राम के इक्वल होगा, तो 4000 ग्राम है तो 4 किलोग्राम के इक्वल होगा। ओके, चलिए, सो इसी के साथ आ जाता है हम अपने एक्सरसाइज दैट इज 9.3 पर। दैट इज क्वेश्चन नंबर ए, कन्वर्ट द फॉलोइंग वेट्स इनटू ग्राम्स। तो यहाँ पे आते हैं थर्ड पार्ट। सो हियर वी आर हैविंग 15 किलोग्राम। सो वी नो दैट 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। So this is 15 kilogram is equals to 15 into 1000 gram. So this will become 15,000 gram. ओके, चलिए, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पर बी, कन्वर्ट द फॉलोइंग वेट्स इनटू ग्राम्स। ओके, तो यहाँ पर आते हैं सेकंड पार्ट। So here we are having kilogram and gram. Okay, so we know that 1 kilogram equals to 1000 ग्राम। सो ये 9 किलोग्राम है, उसको ग्राम में चेंज करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से प्लस 988, तो ये सब इसमें चेंज हो गया ग्राम में। ये हो जाएगा आपके पास 9000 प्लस 988 ग्राम, तो यहाँ पर आ जाएगा 9988 ग्राम। सो दिस इज योर
आंसर। ओके, चलिए। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी, दैट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग वेट इनटू ग्राम्स। ये हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर सी, कन्वर्ट द फॉलोइंग वेट्स इनटू किलोग्राम एंड ग्राम्स। इस बार हम डिवीजन मेथड से नहीं करेंगे, अलग मेथड से करते हैं। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर है 5003 ग्राम। सो वी नो दैट 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 किलोग्राम। तो अगर हम इसको अलग अलग करें, जस्ट लाइक 5000 ग्राम प्लस 3 ग्राम, तो 5000 ग्राम किसके इक्वल है? 1001 किलोग्राम के 5000 किसके इक्वल होगा? 5 किलोग्राम के प्लस 3 ग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 किलोग्राम एंड 3 ग्राम एज अ आंसर। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। सी पार्ट इज डन। सो नेक्स्ट टॉपिक है वी आर हैविंग, दैट इज मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। तो मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर आता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम देखेंगे 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर एंड 50 मिलीलीटर। तो जब भी हम इनको यूज करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि ये हमेशा क्या मेजर करने के लिए आते हैं? लिक्विड आइटम्स को। आप मिल्क लेने जाएंगे तो इनसे मेजर होगा, अगर आप शॉप पर ऑयल लेने जाते हैं तो हम इनसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे लिक्विड थिंग्स को मेजर करने के लिए। So capacity is measured in liters and milliliters, and a liter is used to measure the quantity of liquids like milk, oil, etc., which is written in short form as L. Milliliter is used to measure smaller quantities of liquids like cold drink, shampoo, medicine, etc., and it is written in short form as ml. Just like this one. Okay. So यहाँ पर आते हैं हमारे पास एक यूनिट, just like 1 liter is equals to 1000 milliliter. Okay, that's it. चलिए, so यहाँ पर आता है हमारे पास, that is conversion of capacity unit 1 liter is equals to 1000 milliliter. Okay, तो यहाँ पर हम कन्वर्जन देखेंगे। ओके फाइन, कन्वर्जन ही है और कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। So here we are having the A part, that is convert the following capacities into milliliters. यहाँ पे देखेंगे second part। So here we are having 9 liter, that is 1 liter is equals to how many liters? 1। यहाँ पर 9 लीटर है, so ये कितना हो जाएगा? 9 into 1000, that is milliliter। Okay, next here we are in B part, that is convert the following capacities into milliliters। उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ से सेकंड पार्ट ले लेते हैं। So here we are 9 liter and 340 milliliter। तो यहाँ पर हम 1 लीटर को कितना देखेंगे? दैट इज 1000 मिलीलीटर। तो यहाँ पर 9 लीटर है तो 9 into 1000 प्लस 340 मिलीलीटर। फिर यहाँ पर आता है 9000 प्लस 340 milliliter, and this will become 9340 milliliter. That is your answer. Next is convert the following capacities into milliliters and liters. ओके, तो यहाँ पर आता है 4 लीटर 166 मिलीलीटर। सो दिस इज 4000 मिलीलीटर प्लस 166 मिलीलीटर। तो यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 लीटर प्लस 166 मिलीलीटर, तो हो जाएगा 4 लीटर एंड 166 मिलीलीटर। ओके, सिंपल। सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ऑल द बेस्ट।